नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के सिद्धांत में हम पहले थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी ऑफ आईपी पावलो। पावलो का सिद्धांत आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारी जो है वीडियोस आ चुकी हैं, तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देख लीजिए जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। चलिए अब बात करते हैं हम कि शिक्षण के सिद्धांत हैं क्या। शिक्षण के सिद्धांतों को हम दो भागों में बांटते हैं, और अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं व्यवहारवादी सिद्धांतों की, जिसको कि आप संबंधवाद के सिद्धांत भी बोल सकते हो। कंडीशनल जो थ्योरीज हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिहेवियरल जो एस्पेक्ट हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में हम कल बात कर चुके हैं, जिसे हम प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पावलो के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले मैं पावलो के बारे में ही बात कर लेता हूँ। आईपी पावलो जो फेमस मनोवैज्ञानिक रहे हैं, आईपी पावलो का पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलो था। पावलो का जो देश है वो है रूस, यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस कहा जाता है। और पावलो का जन्म 1849 में हुआ था, 1849 में जन्म हुआ था। और पावलो की मृत्यु 1936 में हुई थी। आईपी पावलो ने स्लेवरी कंडीशन से पर जो है ऑब्जर्वेशन की, और लार टपकाने से संबंधित कार्यों पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। उसके लिए प्रयोग का जो वर्ष है वो 1899 रहा। इनके शिष्य का नाम वोल्फसन था, जिन्होंने इस सिद्धांत में आईपी पावलो की सहायता की थी। तो पावलो ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया, और कुत्ते को इस तरीके के एक शिकंजे में जकड़ दिया जो कि शीशे, लार ग्रंथियों को मापने के लिए कप और लार ग्रंथियों पर लगी हुई नली और उस पर होने वाली क्रिया का अध्ययन कर सकते थे। तो प्रयोग जो किया गया कुत्ते पर किया गया, और उसमें जो प्रयोग किया गया उस प्रयोग से पहले उन्होंने एक चीज जो है मेंशन कर ली। वो मेंशन क्या थी कि जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है कि मुख्य उद्दीपक होना चाहिए भोजन, और उस मुख्य उद्दीपक के साथ साथ मेन स्टिमुलस है, जो मेन स्टिमुलस के साथ साथ जो मेन रिस्पॉन्स आएगा वो मेन रिस्पॉन्स आएगा लार टपकना। जैसे ही कुत्ता भोजन को देखता है तो उसको लार टपकनी शुरू हो जाती है। इसके लिए मैंने आपके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए, और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। शुरुआत में जब कुत्ते को प्रारंभ में भोजन दिया जाता तो भोजन तो हमारा अभी भी कंडीशनल स्टिमुलस है, लेकिन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा। कुत्ता उस भोजन को खा भी सकता है, नहीं भी खा सकता। उससे भोजन को लेने से पहले लार टपके या ना टपके, इसके बारे में कोई भी चीज फिक्स नहीं है। लेकिन अब जब वही क्रिया बार बार दोहराई जा रही है, स्टिमुलस वही है, कंडीशनल आपका कि आप भोजन दे रहे हैं कुत्ते को, अब कुत्ते का कंडीशनल रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा कि भोजन को देखकर वह लार टपकाना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ में अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होते हैं कि घंटी बजाइए तो कुत्ते की लार नहीं टपकेगी। लेकिन जब हम घंटी बजाने के बाद कुछ दिनों तक लगातार कुत्ते को भोजन देते रहते हैं, तो अब वो उस अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ में कंडीशनल रिस्पॉन्स लाना शुरू कर देता है। ये प्रयोग किया था आईपी पावलो ने कि अनकंडीशनल स्टिमुलस घंटी थी, घंटी को देख के लार टपकना कोई जो है औचित्य नहीं बनता। लेकिन अनकंडीशनल स्टिमुलस के बाद जब लगातार कुत्ते को भोजन दिया गया तो उस कुत्ते के व्यवहार में परिवर्तन आ गया। अब उसने अपने रिस्पॉन्स को उस अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ में जोड़ लिया, और इस थ्योरी को ही आईपी पावलो ने गौण उद्दीपक को मुख्य उद्दीपक के रूप में बदलने के लिए प्रयोग किया था। मीन्स
कि जो उसके अल्टरनेटिव स्टिमुलस थे, अल्टरनेटिव स्टिमुलस को उन्होंने कंडीशनल स्टिमुलस के रूप में या मेन स्टिमुलस के रूप में यूज किया, और जो मेन स्टिमुलस थे उसको अल्टरनेटिव के रूप में बना दिया। तो इस थ्योरी का जो सही रूप से प्रयोग देखा जाए तो इस थ्योरी के कई सारे नाम हैं। इस थ्योरी का सबसे पहला नाम जो है वो है पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत। उसके बाद क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है। इसके बाद परंपरागत अनुबंधन, ट्रेडिशनल जो थ्योरी है बिहेवियरिज्म की, वो यही रहेगी। उसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कि अब कुत्ता जो है किसके अनुकूलित हो गया था, अब कुत्ता घंटी के अनुकूलित हो गया था, ना कि भोजन की। अब वो डायरेक्ट भोजन के ऊपर लार नहीं टपका रहा था, वो घंटी के बजने के बाद लार टपकाना शुरू करता है। तो उसने उस घंटी के साथ में अपना अनुकूलन स्थापित कर लिया है। उसके बाद आता है संबंध प्रतिक्रिया कि यहाँ पर जो कुत्ते का संबंध है वो घंटी से जुड़ गया है, और जो प्रतिक्रिया है वो घंटे के आधार पर आएगी, ना कि भोजन के आधार पर आएगी। और उसके बाद संबंध सहज क्रिया की अब जो कुत्ता है वो अपनी क्रियाओं के लिए सहज हो गया है, मतलब नॉर्मल हो गया है किसके साथ में, घंटी के साथ में। और यही प्रयोग शिक्षा में भी हम लोग करते हैं, और इन्हीं प्रयोगों को इवान पेट्रोविच पावलोव ने किस रूप में बताया है, वो रूप है। मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं पहले कि अगर हम क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी की बात करें तो जब हम भोजन करते हैं, खाना खाने के बाद हमने जो है इनफ खाना खाया है, हम तृप्त हो चुके हैं, लेकिन आप देखते हैं कि आपके साइड वाली मेज पर मिठाई रखी हुई है और वो मिठाई काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, तो हमारे मुंह में लार आना शुरू हो जाती है। उसका अर्थ क्या है कि हम अनुबंधित हैं उस चीज़ से, और उसको हम बोलेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल, अगर एक छोटे से बच्चे को आप देखें, एक छोटे बच्चे को हमने एक गुब्बारा दिया और वो गुब्बारा उसके हाथ में फूट गया, तो अब जैसे ही हमने उस बच्चे को दूसरा गुब्बारा दिया, गुब्बारा फूटने के पहले गुब्बारा फूटा था तो उसके कारण से तेज आवाज हुई थी और वो बच्चा डर गया था। अब वही छोटे बच्चे को हमने दूसरा गुब्बारा दिया तो अब वो उस गुब्बारे को देखकर ही डरने लग जाता है। इस तरीके से ही और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई डरावनी आवाज वाला खिलौना हमने बच्चे को दिया और वो इस तरीके से है कि उसको जब दबाया जाता है तो वो डरावनी आवाज निकालता है। तो ऐसी अवस्था में जैसे ही बच्चे से गलती से वो खिलौना दबा तो डरावनी आवाज आई, अब बार बार वो खिलौना जब उस बच्चे के सामने किया जाएगा तो वह बच्चा उससे डरना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो स्थिति क्या है कि बच्ची अनकंडीशनल रिस्पॉन्स के साथ में कंडीशनल स्टिमुलस के साथ में भी कंडीशनल रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, और इसको हम बोलेंगे संबंध सहज क्रिया या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इस चीज को हम शिक्षा में प्रयोग में कैसे लाएंगे, सबसे मेन जो पॉइंट है वो हमारे लिए यही है कि शिक्षा में हम प्रयोग में कैसे लाएंगे। तो सबसे पहली चीज है किसी भी विषय के डर को दूर करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको गणित से डर लगता है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें भाषा से डर लगता है। तो उन सभी बच्चों को हम उन बच्चों के डर को दूर करने के लिए यह क्रिया अपना सकते हैं कि हम किसी नए और इनोवेटिव मेथड से उन बच्चों को जोड़ दें और उनका जो मुख्य उद्दीपक है उस मुख्य उद्दीपक से ध्यान हटा दिया, मतलब मेन विषय से ध्यान हटा दिया, लेकिन किसी अदर जो है एक्टिविटी के माध्यम से हमने उन चीजों को उस बच्चे को करा देना है। उसके बाद दूसरी चीज है अच्छी आदतों का विकास। अच्छी आदतों का विकास इस समय पर यदि हमने जो है कंडीशन में इसको एक अभिभावक के रूप में एग्जाम्पल मैंने इसका बनाया है कि पेरेंट्स जो होते हैं यदि सुबह अपने बच्चे को जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि उसके रूम में जाएं और ट्यूबलाइट ऑन कर दें और बोले कि उठ जाओ अब सुबह हो गई है जल्दी। तो जैसे ही आप ये क्रिया 10-15 दिन ट्यूबलाइट जलाना शुरू करेंगे तो उस बच्चे का वो समय फिक्स हो जाता है और जैसे ही ट्यूबलाइट जलेगी अब वो बच्चे को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ समय के बाद बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हाँ उठ जाइए, लाइट ऑन होते ही वह उस क्रिया को करना शुरू कर देगा। या जैसे इसको अच्छी आदतों के विकास का संबंध, इसका जो मुख्य संबंध है वो एनसीसी, एनएसएस और
आर्मी पुलिस जैसी जो ट्रेनिंग होती है उसमें किया जाता है कि उसमें बच्चों को बार बार जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें बोला नहीं जाता कि अब आप ये कीजिए, उसमें सिर्फ एक बेल बजाई जाती है। ऐसा ही एग्जाम्पल हम अपने स्कूलों में करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम बच्चों को ट्रेंड करते हैं और उसमें केवल एक हूटर बजाया जाता है और सारे बच्चे अपनी कक्षाओं से बाहर आ जाते हैं। उस चीज़ के माध्यम से हम बच्चों में अच्छी आदतों का विकास कर सकते हैं, क्योंकि हमने बच्चे को ये नहीं बोलना कि हाँ जी अब हम जो है हमारे यहाँ पे भूकंप आने वाला, हमने केवल हूटर बजाया। हूटर बजाने का अर्थ है कि बच्चे को उस खतरे का ज्ञान हो गया, क्योंकि वो मुख्य रूप से उस हूटर से जुड़ चुका है। हमने उसको भूकंप के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अब वो अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस पर भी कंडीशनल रिस्पॉन्स ले आएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है वस्तुओं व्यक्तियों से संबंध स्थापित करने की व्यवस्था सिखाएंगे। अब जब हम देखते हैं कि जब कोई भी बच्चा है उसको अगर हमने किसी भी व्यक्ति से जोड़ना है, किसी वस्तु से जोड़ना है, तो हम बार बार उस वस्तु या व्यक्ति का चित्र या उस व्यक्ति या वस्तु को दिखाकर, मुख्य रूप से या चित्र के रूप से दिखाकर हम उस बच्चे को वो चीजें बोलना सिखाते हैं जो उस वस्तु या व्यक्ति के बारे में होती है। और अब उस बच्चे के दिमाग में उन सारी चीजों का एक ब्यौरा तैयार हो चुका होता है और अब वो वैसा ही अपने दिमाग में सोचता है। इसके बाद लास्ट जो है विशेष प्रशिक्षण में, इसमें जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है चिड़ियाघर से, कि जब अगर हम देखें कि चिड़ियाघर में बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, वो वैसे ही घूमते हैं, लेकिन जब उन्हीं पशु पक्षियों में से कुछ पशु पक्षियों को हम लेकर आते हैं सर्कस में, तो सर्कस के जो ट्रेनर्स होते हैं वो उन पशुओं को ट्रेन करते हैं और उस अवस्था में ट्रेनिंग के लिए वो लोग शुरुआत में उनको चाबुक से मारना और अलग अलग क्रियाओं में जो है एक्शन सिखाना वो सब करते हैं, लेकिन बाद में वो केवल चाबुक की आवाज से ही ऐसे क्रिया करना शुरू कर देते हैं जो उनको ट्रेनिंग दी गई है। और यही चीज हम बच्चों में ला सकते हैं कि हम उन्हें अगर कोई इशारा फिक्स कर दे जिससे कि कोई भी बच्चा कोई विशेष क्रिया करना शुरू कर दे। जैसे हम बोलते हैं सावधान, तो वो बच्चे केवल एक्टिविटी करते हैं उस समय पर। अगर हम प्रेयर में करते हैं अटेंशन, तो वो एक्टिविटी करते हैं और वो विशेष ट्रेनिंग के दौरान हम ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि इवान पेट्रोविच पावलोव ने बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत की शिक्षा में बहुत बड़ी उपयोगिता है, जिसमें कि हम कंडीशनल स्टिमुलस ना होते हुए भी कंडीशनल रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो इन पॉइंट को आप कंफर्मेशन में फिक्स रखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया और हर बार क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हर रोज इतनी ही मजेदार क्लासेस होते रहेंगी। धन्यवाद।